हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे सीजी पावर के बारे में। काफ़ी ये स्टॉक न्यूज में रहा है। अपनी जो इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है इन्वेस्टर्स की, उसकी वजह से जो वेल्थ बनाई है उसकी वजह से, जो एक्विजिशंस हुए हैं उसकी वजह से, जो रिसेंट में जिस ग्रुप के साथ ये अटैच हुआ है उसकी वजह से भी। तो क्या इसके अंदर क्या स्कोप बनता है आगे का? क्या इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है? क्या इसके फंडामेंटल्स पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे या अभी भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं? तो इसको हम डिस्कस करेंगे। किस लेवल पे इसे लेना चाहिए, कितना डाउन साइड है, कितने इसके अंदर टारगेट्स बन सकते हैं, क्या ये पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है, कोई टेक्निकल ब्रेकआउट इसके अंदर हो रहा है। तो इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। क्या स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस से। जैसा आपको पता है, प्रीवियस जो क्लोज था वो 41.05 का था। स्टॉक ने ओपन किया 43.10 को थर्सडे को 24 दिसंबर को। हाई जो था 43.10 का ही लगाया, लो 41.60 का लगाया और आप देखिए 43.10 पर ही क्लोज हुआ है सर्किट में 4.99% के साथ। ये आप देख सकते हैं। तो बीच में ये निकला था सर्किट से, बट ऊपर ही क्लोज हुआ। अब ये क्यों स्टॉक न्यूज में है आप देख सकते हैं। गौतम थापर सेक फ्रॉम हिज कंपनी, 1 दिसंबर के आसपास का ये आर्टिकल छपा था। जो इनके प्रमोटर थे, जो ओनर थे पहले, उनको निकाला गया है कंपनी से। उन पे जो ब्लेम्स थे वो ये थे कि इन्होंने बैंकों से लोन लिए और बैंकों से जो लोन लेके कंपनी के नाम पे लोन लिए गए, उनको इन्होंने जो अदर कंपनीज थी, जो शेल कंपनीज थी बनाकर, उसके अंदर पैसे को डाइवर्ट किया गया और कंपनी को अंदर ही अंदर खोखला किया गया। तो ये इनके ऊपर काफ़ी ब्लेम से अच्छी खासी कंपनी को इन्होंने बैंक करप्ट बना दिया। अच्छा बिजनेस जो था उसको भी इन्होंने डुबो दिया। तो आप देख सकते हैं सडन सेकिंग। तो ये अनाउंसमेंट्स जो थी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो आई थी, उसके बाद से ये काफ़ी स्टॉक जो है न्यूज में रहा है। आप ये देख सकते हैं दो गौतम थापर विक्टिम और विलन। तो अच्छी खासी कंपनी खड़ी की थी, बट सेम जो स्टोरी होती है कई कंपनीज के साथ ये हो चुका है। जो बैंकों से लोन लिया जाता है उसके बाद उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है शेल कंपनियों के थ्रू अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो उसके बाद कंपनी पे जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स होते हैं वो आप सबके सामने है। ये एग्जाम्पल है, इतनी अच्छी कंपनी को डुबो दिया गया। उसके बाद अब क्या हुआ है कि मुरुगप्पा ग्रुप टेक्स ओवर सीजी पावर, अपॉइंट्स डायरेक्टर। ये 27 नवंबर 2020 की बात है, लास्ट मंथ की। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं मुरुगप्पा ग्रुप में, इसे टेक ओवर कर लिया है। मुरुगप्पा ग्रुप कौन है, कैसे है, उसकी भी हम बात करेंगे। क्या वो इसको चला सकता है, उनकी कैसी मैनेजमेंट है, इसको कितना आगे ले जा सकता है, क्या एक्सपर्टाइज है, उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में। क्या बिजनेस है इनके? आपने सब लिस्टेड कंपनियां सुनी होगी इनकी। आप देखिए एग्रीकल्चर में कोरोमंडल इंटरनेशनल, EID पेरी, पेरी एग्रो, सब आपने सुना होगा। इंजीनियरिंग में सुना होगा कार्बनडम, शांति गियर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, बेंट इंडिया, ये सुना होगा। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, चोला MS रिस्क, आपने ये सब कंपनियां अच्छी तरह सुनी होंगी। एक बहुत अच्छा ग्रुप है, 40,000 करोड़ से ऊपर का ये ग्रुप है। तो इन्होंने इसको टेक ओवर किया है और कहा है कि इसको हम चलाएंगे। तो अपॉइंटमेंट्स भी जो डायरेक्टर्स की है वो ये कर चुके हैं। इसके बाद इसका मार्केट कैप हम देख लेते हैं कि मार्केट कैप वगैरह कैसा है सीजी पावर का, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। सीजी पावर का अभी जो मार्केट कैप है 5471 करोड़ के आसपास की कंपनी है। डेट 868 करोड़ के आसपास की दिखाई देती है। फेस वैल्यू है 2 की है। डिविडेंड अभी ये पे नहीं कर रही है। बुक वैल्यू जो है माइनस में इसकी दिखाई देती है। ROC माइनस में है, ROE भी माइनस में है। करंट प्राइस जो है 43 का चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। जो करंट स्टॉक प्राइस है 200 EMA से ऊपर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली इसने काफ़ी जो लो से हाई बनाए हैं। 8 रुपये 5 पैसे के आसपास का जो स्टॉक था, अब ऑलमोस्ट 43 के आसपास ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। 24 जुलाई को ये 8 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं 6 रुपये 5 रुपये, ये काफ़ी लो से ऊपर स्टॉक गया है। तो अगर क्लोज में देखें तो कंपनी है रिड्यूस डेट। जो डायरेक्टर डे है वो भी इम्प्रूव हुए हैं 74 डेज से 37 डेज के आसपास में। प्रमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी हम देखेंगे। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो पिछले कई क्वार्टर से ये लॉस में ही था, माइनस माइनस माइनस। जो देखेंगे 7-8 क्वार्टर से ये लॉस में था, बट जो सितंबर के रिजल्ट्स जो आए हैं
वो इसके पॉजिटिव आए हैं, 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वार्टर से ऑलमोस्ट इसने माइनस दिया है, तो सितंबर क्वार्टर जो है 110 करोड़ का पॉजिटिव आया है। अगर यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो जो कंपनी नेट प्रॉफिट में चलती थी पिछले 4-5 सालों से आप देखेंगे लॉस में चल रही थी, 1 2 3 4 5। अब माना जा रहा है कि ये कंपनी टर्न अराउंड होगी और आगे जाके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है इस कंपनी का, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्रम्पटन ग्रिप सबने नाम सुने होंगे, तो सीजी पावर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। जो बैलेंस शीट पे डेट है इसकी 718 करोड़ की जो हुआ करती थी, वो 3297 करोड़ के आसपास की पहुंच गई थी, 3300 करोड़ के आसपास की। अब मार्च में रिड्यूस हुई है 2700 और अब रिड्यूस होकर 868 के आसपास की आ गई है सितंबर में। अब देखिए डेट रिड्यूस होना एक बहुत अच्छा साइन है। रिजर्व्स जो थे 1758 करोड़ के थे, माइनस में चले गए हैं सितंबर में। एसेट जो 5500 करोड़ के थे वो 6200 करोड़ के आसपास के हैं। 10-12 सालों में एसेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो जो डेट एक मेन कंसर्न था पिछले कई सालों से, अब वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हुई है। तो ये कंपनी जो एक टर्न अराउंड कर सकती है आने वाले टाइम में, यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाने का स्कोप बनता है। मैनेजमेंट अच्छी है अब हो गई है मुरुगप्पा ग्रुप जो इसे चलाने के लिए। बिजनेस मॉडल पहले से ही अच्छा है, डेट रिड्यूस हो रही है। अगर डेटर डे को भी देखें तो 77 जो आप देखिए 194 दिनों का जो इनका डेटर डे था, 144 दिन हुआ, अब 124 दिन, 109, 77, 37। अब ये ऑलमोस्ट आप देखिए बहुत अच्छा हो गया। डेटर डे कम होना बहुत ही अच्छा होता है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि उसको लोन्स नहीं लेने पड़ते और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता जब अपना ही पैसा सर्कुलेट अच्छी तरह से होने लगता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको 0-0 जरूर दिखाई देगा, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह से जो सीजी पावर में आप देखेंगे इन दी लास्ट 5 मंथ्स दी स्टॉक हैज गेन्ड 475% टू 49 दिसंबर। अब यहाँ पे देखिए FII इंक्रीज देयर होल्डिंग इन दी सितंबर क्वार्टर ऑफ टू 6.65% एज अगेंस्ट 4.66% इन जून क्वार्टर। आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में जो 4.66% की जो इनकी होल्डिंग थी, ये 2020 का ही है आप देख रहे हैं। तो 4.66 की जो होल्डिंग थी FII की, वो सितंबर क्वार्टर में 6.65 के आसपास पहुंच गई है। तो स्टेक FII बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली जो प्रमोटर की होल्डिंग्स है आप वो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीगेट्स शेयर होल्डिंग इन द कंपनी हैज इंक्रीज फ्रॉम 56.61% टू 58.58 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑन फ्यूली डिल्यूटेड बेसिस। आप देख सकते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग है 58.58 के आसपास हो गई है और यहाँ पर FII की जो होल्डिंग है 6.65 के आसपास है। तो 65% के आसपास अब एक स्ट्रॉन्ग हाथों में ये शेयर आपको नजर आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 21 दिसंबर के आसपास की बात है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन अलॉट 6.7% इक्विटी शेयर्स टू TII। 21 दिसंबर को ये शेयर्स अलॉट किए गए हैं। और कितना अलॉट किया गया है आप देखिए, ये डिफेंस जो है ऑलमोस्ट 1.5-2% के आसपास का है जो इनको अलॉट किए गए हैं एडिशनल। तो स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये अच्छी न्यूज़ है प्रमोटर का स्टेक बढ़ाना आगे के लिए। और सीजी पावर स्टेप्ड ऑन किकिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी इन महाराष्ट्र, ये भी 24 दिसंबर की न्यूज़ है आप देखिए। तो सीजी पावर ने अपर सर्किट लगाया 43.20 का 21 दिसंबर को। इन्होंने एक फैसिलिटी न्यू मोटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदनगर में स्टार्ट की है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो ये इनकी 7th फैसिलिटी है, 7th manufacturing facility of the company in Ahmednagar, which is separate over 4200 square meter and equipped with the latest equipment and machinery। तो ये टोटली आप देख सकते हैं 75 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक की इनकी कैपेसिटी है। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है इनका और नए ये जो है प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं और रिवेन्यू बढ़ाने का बिल्कुल इनका प्लान है। तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन इज ए ग्लोबल पायनियर लीडर इन द मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फील्ड के अंदर है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो नई फैसिलिटी जिन्होंने अभी स्टार्ट की है, यहाँ से रिवेन्यू भी आता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये देख सकते हैं 22 दिसंबर की न्यूज़ है, ट्यूब एग्जीक्यूट्स गारंटी एग्रीमेंट फॉर लोन ऑफ रुपीज़ 1365 करोड़ टेकन बाय सीजी पावर फ्रॉम SBI। ये गारंटी दी गई है इस लोन की। इनका कहना है कि सीजी पावर जो है अभी एक फाइनेंशियल क्रंच से निकल रही है, इस कंपनी में अच्छा स्कोप है आगे जाके अगर इसको फाइनेंशियली हेल्प की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर TIA said so CG Power is going through a financial crunch at present. It has a robust business model and with the support of steady credit line as being firmed up presently.
द ऑपरेशंस ऑफ सीजी पावर विल बी स्टेबलाइज एंड टर्न अराउंड विद इन ए रीजनेबल पीरियड। तो यहाँ से अगर इसको फाइनेंशियली हेल्प की जाए तो इनका बिजनेस मॉडल इस टाइप का है कि इसको बहुत ऊपर ले जाया जा सकता है, जो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, सीजी पावर के लिए अच्छा है और उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि इसको किसी तरह से ऊपर ले जाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो स्टेक बढ़ाया है 1.97% के आसपास का है, 56.6% से 58.58 के आसपास की शेयर होल्डिंग इसके अंदर मुरुगप्पा ग्रुप की हो गई है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की हो गई है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक अच्छी न्यूज़ है कि उसको हेल्प की जा रही है और उसको फाइनेंशियली जो नई नई फैसिलिटी ये लगा रहे हैं, अपनी एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस को, और बिजनेस लाइन को रिवेन्यू जो दिए जा रहे हैं वो अच्छे आपको नज़र आएंगे आने वाले टाइम में भी। आप देख सकते हैं सीजी पावर टू स्टार्ट क्रिएटिंग कैश नेक्स्ट ईयर एंड पे डेट। तो एक डेट फ्री ये कंपनी हो सकती है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है इसका, और आने वाले टाइम में ये कैश जनरेट करने लायक हो जाएगी और अपने डेट भी सारे क्लियर कर देगी और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये होती हुई आपको नज़र आएगी। अभी हम इसके ऊपर शेयर्स का देख लेते हैं कि किस टाइप से ये काम कर रहा है। आप देखिए शेयर ने जो हाई बनाया था काफ़ी नीचे से चला है, 5-6 रुपये के आसपास से। आप देखिए इसे 5 रुपये के आसपास से इसने यहाँ से ये चला था शेयर 5 रुपये के आसपास, जो कि 30 मार्च के आसपास इसने बनाया था। और इससे पहले जो शेयर था आपको 17-18 रुपये के आसपास ये मिल रहा था। उससे पहले अगर देखें तो जब ये कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, जब इस टाइप की कोई न्यूज़ नहीं थी इसके पास, तो आप देखेंगे 200 रुपये के आसपास ये शेयर जो है ट्रेड करता था। आप देखेंगे 200 नहीं तो ऑलमोस्ट आपको 100 रुपये के आसपास तो ये शेयर आराम से ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो अगर इसे हम द्वारा डेली चार्ट पे लगाएं तो आप देखेंगे अभी भी शेयर जो है ऑलमोस्ट 52 के आसपास टच करके वापस आया है। तो एक रजिस्टेंस जोन जो बनता है वो आप अगर लाइन ड्रॉ करें इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन, तो आप देखेंगे इस लाइन के ऊपर पहले इस शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। आप देखिए यहाँ से नीचे आया है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद तो ये नीचे गया ही गया है। तो इन लेवल्स की अभी बात करें तो फ़ायदा नहीं है कि यहाँ से ये निकल चुका है। तो यहाँ पर आके इसने ऊपर बनाया बट यहाँ से ये क्रॉस नहीं कर पाया और वापस ये करेक्शन दी है इसने। तो अभी जो स्टॉक है 43 के आसपास चल रहा है और जो ये लेवल निकल कर आता है रेजिस्टेंस का वो 48 के आसपास का निकल कर आता है। अगर ये 48 को अच्छे लेवल्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करता है तो इसके अंदर अगेन 75 के लेवल्स ये इजीली टच कर सकता है। इस जोन के अंदर ये जा सकता है 65 से लेकर 85 के लेवल्स ये दिखा सकता है। इमीडिएट टर्म्स में नहीं बट हाँ ये कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा डाउन भी आएगा और डाउन आने के आसपास ये आपको 32-33 के आसपास इस लेवल के आसपास अगर मिलता है 32-33 के आसपास कोई भी करेक्शन होती है मार्केट में या स्टॉक में तो इसको इस लेवल के आसपास लिया जा सकता है 32-33 के रेंज में 32 की रेंज में इसे लिया जा सकता है। कोई भी इसके अंदर करेक्शन आती है जब कोई बैड न्यूज आती है या निफ्टी ऑल टाइम हाई है मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आती है तो स्टॉक में भी करेक्शन आ सकती है और ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो 32-33 के आसपास इसे लिया जा सकता है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हो रहे हैं, डेट फ्री कंपनी आगे हो सकती है, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, नई नई फैसिलिटीज ये बना रहे हैं, एक्सपेंशन मोड में है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, डेट डेज कम हो रहे हैं। तो आने वाला टाइम इसके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है और पावर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके लिए तो वैसे भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला हो सकता है। तो इस लेवल के ऊपर आपको नज़र रखनी है, जैसे ही इसको ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर आ सकता है, यहाँ से भी ये 50% रिटर्न आपको इजीली दे सकता है। तो अकमुलेट जो करना है वो जो फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 30-32 के लेवल के आसपास कीजिए, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास करते हैं और ये शेयर नीचे आता है तो आप इसके अंदर फंस सकते हैं। तो 30-32 के आसपास इसमें बाइंग कीजिए और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो या तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो इसके ऊपर कीजिए, इससे नीचे इस लेवल के ऊपर अभी बाइंग सुजेस्ट नहीं की जा सकती। अगर सुपर ट्रेंड को एक बार देख लेते हैं तो सुपर ट्रेंड हमें क्या सुजेस्ट करता है उसको भी हम देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड जो है एक सेल सिग्नल इसने जरूर दिया है और सेल सिग्नल जो इसका बनता है आप देखिए 46.49 के आसपास का बनता है, जो मैंने अभी आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी समझाया है कि 48 के आसपास का जो लेवल है 48 to 50, तो ये भी वही बता रहा है कि 46.5 रुपये का जो लेवल है इससे नीचे इसको अभी बाय नहीं करना चाहिए। जब इसको ये ब्रेक करता है इसके ऊपर ये बंद होता है क्लोजिंग बेस पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अगर स्टेबल होता है उसके ऊपर तभी से बाय करना चाहिए और अगर नीचे बाय करना है तो बिल्कुल 30-32 रुपये के लेवल के आसपास कर सकते हैं। एक पैराबोलिक सार भी हम देख लेते हैं इसके अंदर।
पैराबोलिक सार भी सेल का सिग्नल दे रही है, और सेल का सिग्नल अगेन आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका भी 46 रुपये 35 पैसे का एक सेल सिग्नल है। एक रेजिस्टेंस इस लेवल पे फेस कर सकता है। 46.5 का जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है सभी इंडिकेटर्स के ऊपर। ATR को भी हम लगा के देखते हैं। ATR के इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ATR का आप लाइन देखेंगे तो ATR की लाइन भी है 46 रुपये के आसपास की। 40 से आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर ही है, 46 रुपये के आसपास का है। अगर इसके अंदर बनना है तो 40 रुपये के ऊपर, मतलब वही 48 के आसपास का लेवल है, इससे ऊपर ही आपको बनना है। इससे नीचे अगर आप बनते हैं तो थोड़ा सा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, इस लेवल पे नहीं लेना चाहिए। ओवरबोट जोन में ये चला गया था, बट अभी जो है जो 55 के आसपास की RSI दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी कूल हुई है, बट स्टिल थोड़ी सी करेक्शन आने के ऊपर ही इसे लेना है। पहले काफ़ी ये बढ़ा हुआ है। MACD को भी हम देख लेते हैं। MACD ने भी एक नीचे का क्रॉसओवर दिया है और ये करेक्शन कर सकता है, कंसोलिडेट मोड में जा सकता है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, कोई अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो बिल्कुल इसे बाय ऑन डिप करना है। तो ओवरऑल ये है कि फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज हो रहे हैं। एक टोटली टर्न अराउंड स्टोरी है, जो पहले देखा आपने गौतम ठापर से जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, मुरुगप्पा ने इसको टेक ओवर किया और धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं, FII भी, प्रमोटर्स भी। और ओवरऑल इसके जो फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, एक्सपेंशंस मोड में है, रिवेन्यू अच्छे हो सकते हैं, डेट कम हो सकती है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। बट ये लेवल ऑलरेडी काफ़ी हाई है, बढ़ चुका है काफ़ी स्टॉक, तो इसके अंदर नीचे का रिस्क काफ़ी बनता है। अगर ये अच्छी करेक्शन दे देता है और 30-32 रुपये के लेवल के आसपास आता है, तो बिल्कुल इसके अंदर बना जा सकता है। जैसे ये लेवल है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस लेवल के आसपास 30-32 रुपये के आसपास इसको लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखा जा सकता है। आपको 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास के ये लेवल्स दिखाएगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। बट इसके लिए 3 साल आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा। कोई भी नई मैनेजमेंट होती है, धीरे धीरे उसको ग्रोथ ट्रैक पे लेकर आती है। तो शॉर्ट टर्म के जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले सकते हैं किस टाइप से इसमें ट्रेडिंग करनी है। बट इस लेवल पे हमारा सजेशन नहीं है कि इसके अंदर पैसा लगाया जाए। करेक्शन पे लगाया जा सकता है, या एक ब्रेक जब ये ऊपर देता है 48 के लेवल से, तब इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।